जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद है और व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रवाद है। एक तरफ हम पुतिन को देखते हैं जो विदेशी निर्मित गाड़ी अपनी छोड़कर वो रूसी निर्मित गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पीएमओ पर उन्हें ले जाते हैं वहां का नाम सेवा तीर्थ कर देते हैं, या फिर हमारी सभी सेनाओं में जितने भी जो विदेशी निशान थे, नाम थे, वो सब चीजों को हटाकर वहां पर एक राष्ट्रवाद ला रहे हैं। और जब दो नेता ऐसे मिलते हैं जो एक रशिया फर्स्ट और एक इंडिया फर्स्ट की बात कह रहा हो, तो उसका तालमेल भी बड़ा दिलचस्प होता है, क्योंकि टकराव नहीं है, साझेदारी ही है। फिर भी तो यहाँ एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, यहाँ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यहाँ एक सिनर्जी है। और चूंकि दोनों ही देश उसके प्रतिनिधि जो हम अपने राष्ट्राध्यक्ष यहाँ दोनों देख रहे हैं, तो आप मोदी जी को देखिए या पुतिन को देखिए, अपने अपने देश को केंद्र में रखकर, हृदय में रख करके वो बात कर रहे हैं। यहाँ टकराव की भावना इसलिए नहीं आ रही है श्वेता कि दोनों एक दूसरे की उस भावना को समझ रहे हैं कि जिस तरह से मेरे लिए भारत मां सबसे पहले है, ऐसे लिए पुतिन के लिए भी रशिया फर्स्ट होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। पुतिन भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। कल इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत को लेकर सोचते हैं, भारत के बारे में सांस लेते हैं। तो निश्चित तौर पर यहां से फिर क्या होता है कि आपकी जो भागीदारी है, आपस में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, वो जो कॉमन आपके नेशनल इंटरेस्ट्स के पॉइंट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको लेकर के कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ती है। और यही कारण है कि भारत और रूस के लोग, भारत और रूस के नेता, भारत और रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं, एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि दोनों ही, अगर आप देशों में जाएंगे तो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत आपको ये दोनों देश दिखाई पड़ेंगे। श्वेता, इससे एक जो बहुत अच्छी चीज जो निकल के आती है वो है कि जिस तरह से इसी मुद्दे को अगर आप आगे बढ़ाएं तो भारत किस तरह से रशिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को समझता है, और इसलिए भारत जो है वो अगर ओपनली पक्ष नहीं है तो न्यूट्रल है भारत, और जैसे पीस के लिए कह रहा है तो वो रशियन सिक्योरिटी कंसर्न्स की पीस की भी बात करता है। ठीक इसी तरह से रशिया भी, प्रेसिडेंट पुतिन भी इसी तरह से भारत के जो चाइना के साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको समझता है, और इसीलिए वो हमेशा से एक कोशिश करता है कि दोनों देशों को किसी तरह से क्लोज किया जाए, किसी तरह। तो ये जो जहां नेशनलिज्म की बात है, जब इस किस्म के लीडर्स होते हैं वो जैसे अपनी सिक्योरिटी को समझते हैं, अपने कंसर्न्स को समझते हैं, और फिर अगर आपकी फ्रेंडशिप है और आपके अंदर ये भावनाएं हैं तो इस भावनाओं को आप फिर उसकी देश की जो सुरक्षा के मुद्दे हैं, उस देश की जो टेक्नोलॉजी के मुद्दे हैं, उस देश की जो प्रॉस्पेरिटी के मुद्दे, देखिए ना आप लोगों के जो आप लोगों का इंटरव्यू है, उन्होंने कितनी बार भारत के ग्रोथ की बात की। ये तभी समझ में आती है बात क्योंकि वो डीपली इन्वॉल्व है जैसे अपने स्टेट में। तो ये एक बहुत अच्छी भावना है। और प्रेसिडेंट पुतिन, मैं समझता हूं फर्स्ट डे से रशिया में, रशिया फर्स्ट, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप भी बोल रहे हैं ना अमेरिका फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रथा है जो इन्होंने स्टार्ट की है। और भारत जो है वो मैं समझता हूं कि आज हर एक चीज जो है इंडिया फर्स्ट, भारत, हम तो अब बहुत जगह पे लोग इंडिया की जगह भारत बोलने लग गए। तो ये एक अपने आप में सिंबोलिज्म है जो पैशन लाता है लोगों में, जो लोगों में एक भावना लाता है सेक्रीफाइस की। देखिए आप लोग, हम जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बात करते हैं, गांधी जी की मूवमेंट की बात करते हैं, एक चीज भूल जाते हैं कि नेशनलिज्म के नाम पर, नेशन के नाम पर, भारत को आज़ादी के नाम पर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। एक धनाढ्य परिवार से चले, सब कुछ त्यागने के बाद, यही अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट पुतिन ने आपके इंटरव्यू में कहा कि सब कुछ मैंने अपने परिवार से सीखा है। फर्स्ट इज माई फैमिली फ्रॉम देयर। फादर जो थे वो सोल्जर थे, फादर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी, मदर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा सेक्रीफाइस किया, ऑलमोस्ट डाइड। जब प्रेसिडेंट पुतिन घर आए थे, के फादर आए थे, तो शी वॉज ऑलमोस्ट डेड, नो डिक्लेयर्ड डेड, देन ओनली आई मीन फादर ने सेव किया। तो मतलब ये ऐसी एक लीडरशिप में, और जो बॉर्न होमी है दोनों लीडरशिप में, तभी मैं कह रहा हूं कि आज तक जितने विजुअल्स कल से देख रहे हैं, जितनी गर्मी, जितनी मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में गर्मजोशी जो देख रहे हैं पर्सनल रिलेशनशिप में, और जिस तरह से विजिबल है, जितना हमने स्वागत किया है, जितने वार्म वेलकम दिया है, अब हमें 1 घंटे के बाद इसका निचोड़ ये निकलेगा। एक और चीज जो काफी क्रांतिकारी हो सकती है, जो पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की बात हो रही है, ये बहुत, क्योंकि भारत में ही हमने देखा कि किस तरीके से जो डिजिटल मनी हो गया कि आपके जेब में आपको रुपए नहीं चाहिए, आपके मोबाइल में से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। तो ये चीज का जो जिक्र हो रहा है कि अगर मतलब दोनों देशों के पेमेंट सिस्टम्स अगर जुड़ते हैं
तो ये बहुत सारी चीजों को, चाहे वो स्टूडेंट्स को वहां पर ले जाने की कोशिश करें या फिर टूरिज्म को दोनों देशों में या जो स्किल वर्कर्स को ले जाने की हाँ। बात करें। और श्वेता, मैं पिछले 6 महीने में जो ज़ुबैर बैंक की ब्रांच है अपने जो कनॉट प्लेस में अगर आप जाएं तो ऑलरेडी मतलब वो काफी रिफॉर्म कर चुके हैं। मतलब वो क्रेडिट लाइन खोलने की बात कर रहे हैं कि आप एक बार ऑर्डर लीजिए, आप एक एडवांस लीजिए और उसके बाद तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। और अगर हम कहीं वो रुपया और जो उनका कार्ड है अगर उसको ज्वाइन कर दिया तो फिर विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए। मतलब आपका रुपया का कार्ड अगर वहां उनमें चलने लग गया, उनके एटीएम्स में चलने लग गया, और उनका कार्ड रशियंस का यहाँ पे अगर हो गया, जो असली अल्टीमेटली उसी को। और देखिए, जहां तक अभी ये जो कल हम बात कर रहे थे मोबिलिटी एग्रीमेंट की, मोबिलिटी एग्रीमेंट मतलब जो हमारी स्किल्ड वर्कर की एग्रीमेंट, इसको कहीं फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। क्योंकि जो भारत में जो अब तक कल्चर है, जो 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 हमारे जो मिडल मैन हैं या जो हमारी एजेंसीज हैं, आई विल कॉल देम रिक्रूटिंग एजेंसीज, जो ग्लोबल उसके लिए रिक्रूटिंग एजेंसीज है, इसमें कहीं ना कहीं इंडियन यूथ को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, बिकॉज बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं और वहां पे फिर उसका ध्यान नहीं दिया जाता। रशिया और इंडिया में ये एक बार फिर वो हिस्सा सुना देते हैं कि दोनों नेता जो बैठे हैं तो क्या बातचीत की है। विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहाँ से शुरू करता है और संबंधों को कहाँ तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया है। मैं समझता हूं कि ये विश्वास बहुत बड़ी ताकत है और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है कि विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। हम सबको मिलकर के शांति के रास्ते तलाशने चाहिए और पिछले दिनों जो प्रयास चल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व फिर से एक बार शांति की दिशा में लौटेगा। एक्सेलेंसी, पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात हुई और उन्होंने जब विस्तार से मेरे चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, यह बड़ा विश्वास है। माय फ्रेंड, मैं फिर से एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं।